सतगुरु की साजी निवाज जी, प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए दासी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से ये विचार रखने जा रहे हैं। आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। सात संगत जी कहते हैं कि दिल की पुकार है प्रार्थना, अरदास, सिमरन। जब मनुष्य को लगता है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा, अब मेरी हार निश्चित है, तब दिल में प्रार्थना का जन्म होता है और फिर इंसान प्रभु परमात्मा को याद करता है। ये प्रभु दयालु है, ये सब पर दया भी करता है। सात संगत जी, पुकार के अतिरिक्त हम कर भी क्या सकते हैं? सुने या ना सुने, जिम्मेवारी प्रभु की है। महात्मा कहते हैं तुम पुकारो, दिल से पुकारो, तुम आंसुओं में कंजूसी मत करना। तुम्हारी प्रार्थना इधर पूरी हुई कि तुम पाओगे ये परमात्मा दूर नहीं था, तुम्हारे पास ही था। आंसू आंखों को साफ कर गए, दिखाई देने लगा। प्रार्थना दिल में बस गई, तुम उसे पुकारते हो। तुम इस प्रभु परमात्मा को पुकारते भी तभी हो जब कोई काम होता है, जब कोई विघ्न आ जाता है। लेकिन कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। हमें संत महात्मा समझाते हैं कि हम हर पल सतगुरु निरंकार का सिमरन करते चले जाएं। इस निरंकार का सिमरन करते रहें। जब हम हर पल हर श्वास में सिमरन करेंगे तो कभी भी कोई दुख आ ही नहीं सकता। भगत कहता है हमने तो पुकार लिया प्रभु, हमने तो अरदास कर दी है, अब आप सुनो या ना सुनो तुम्हारी मर्जी है। हम कर भी क्या सकते हैं? छोटा बच्चा झूले में पड़ा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है अपनी माँ के लिए, क्या करेगा? और माँ आ जाए तो माँ की अनुकंपा है, दया है, ना आए तो भी बच्चा क्या कर सकता है? भगत परमात्मा पर छोड़ देता है। भगत चुपचाप जिए चला जाता है। जैसे प्रभु रखता है वह रहता है। फिर भी हर समय याचना, प्रार्थना, अरदास, विनती करता चला जाता है। भगत जब भोले भाव श्रद्धा से युक्त परमात्मा से प्रार्थना भरी बातें करता है, परमात्मा तक उसकी प्रार्थना हर हाल में पहुंचती है। भगत अपने दामन को फैलाकर कहता है फकीरी में मुझको मांगने में शर्म आती है, फकीरी में मुझको मांगने में शर्म आती है। तुम्हारा हो के कहीं हाथ फैलाया नहीं जाता, तुम्हारा हो के कहीं हाथ फैलाया नहीं जाता। भोले भाव, श्रद्धा, प्रेम, विनम्रता भरी दिल की आवाज़ प्रभु तक आसानी से पहुंचती है। कोई ज़रूरी नहीं संसार के पदार्थों के लिए ही प्रार्थना की जाती है। भगत सतगुरु दर्शनों के लिए, गुरु दर की सेवा के लिए, सतगुरु चरणों में परम आनंद की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है। ईसा मसीह जी कहते हैं कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खोज करो तुम पालोगे, खटकाओ द्वार तुम्हारे लिए अवश्य खुलेगा। क्योंकि हर कोई जो मांगता है वह पाता है। हर किसी का अपने मालिक से प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने का अधिकार है। तो यहाँ पर भी हमें समझाया गया है कि दुनिया भगत जो होता है वो ज़रूरी नहीं कि संसार के पदार्थों के लिए प्रार्थना करता है, नहीं, वह सतगुरु के दर्शनों के लिए, गुरु दर की सेवा के लिए, सतगुरु चरणों में परम आनंद की प्राप्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता है। कि सच्चे पातशाह मुझे हमेशा आप जी के दर पर सेवा मिलती रहे, सत्संग मिलता रहे, आप जी के दर्शन
मिलते रहें। लेकिन कहते हैं कि यह सब कुछ तभी मिलता है जब भगत सतगुरु को खोज लेता है, सतगुरु की शरण में आकर इस ब्रह्म ज्ञान को पा लेता है। जब जिज्ञासु लगन से भाव से सतगुरु के चरणों में आता है कि मैंने इस परम पिता परमात्मा के दर्शन करने हैं, इसको पाना है, तो सतगुरु पल में इस रमे हुए राम से मिला देता है। हाँ संगत जी, ऐसे ही दासी एक स्टोरी भी आप जी के चरणों में रखने जा रही है, शेयर करने जा रही है, आप जी प्रवान करना। कहते हैं एक राजा ने जिद पकड़ ली कि उसे ईश्वर के दर्शन करने हैं। दरबारियों ने कहा कि महाराज यह काम तो मंत्री जी ही कर सकते हैं। राजा ने मंत्री से कहा कि हमें ईश्वर के दर्शन करवाओ, नहीं तो आपको सजा दी जाएगी। मंत्री ने राजा से 1 महीने की मोहलत मांगी। दिन पर दिन बीतते गए, परंतु मंत्री को कोई उपाय ही नहीं मिल रहा था। मंत्री की पत्नी ने उन्हें सलाह दी कि आप किसी संत के पास जाएं, शायद इस समस्या का हल मिल जाए। इसके बाद मंत्री जी एक सन्यासी से मिले और उन्हें अपनी समस्या बताई। यह सुनकर सन्यासी ने कहा कि मैं आपके राजा को ईश्वर के दर्शन करा दूंगा। मंत्री सन्यासी को लेकर दरबार में पहुंचा और राजा से कहा कि यह महात्मा आपको ईश्वर के दर्शन करा देंगे। महात्मा ने राजा से एक बर्तन मंगवाया जिसमें कच्चा दूध भरा हुआ था। महात्मा ने कहा कि राजन, अभी आपको ईश्वर के दर्शन करा देता हूँ। और ऐसा बोलकर वह उस दूध के बर्तन को चम्मच से हिलाने लगे। जिस बर्तन में दूध पड़ा था उस दूध को चम्मच से हिलाने लगे। राजा ने महात्मा से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? महात्मा बोले, दूध से मक्खन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। यह सुनकर राजा बोले कि मक्खन ऐसे थोड़े ही निकलता है, पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर दही जमानी पड़ती है और फिर उसे पिलोकर उसमें से मक्खन निकालना पड़ता है। राजा की इस बात पर महात्मा बोले कि राजन, जिस प्रकार दूध से सीधा मक्खन नहीं निकाला जा सकता, ठीक इसी प्रकार ईश्वर के दर्शन भी एकदम से नहीं हो सकते। इसके लिए सतगुरु की शरण में जाना होगा, अपने मन के विचार को शुद्ध करना होगा। यह सुनते ही राजा के विवेक चक्षु खुल गए। उन्होंने कहा कि मुनिवर, आपने ज्ञान रूपी भगवान के दर्शन मुझे करा दिए हैं, इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। हाँ संगत जी, इस ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए सतगुरु की शरण में जब जिज्ञासु आ जाता है और उसे ज्ञान मिल जाता है, ये ज्ञान रूपी चक्षु मिल जाते हैं, तो फिर वह कह उठता है, एहसान जो कीते पूरे सतगुरु, कर्जा नहीं चुका सकदा, कहे अवतार गुरु दा कर्जा, जन्म जन्म नहीं ला सकता। फिर उसको आनंद की प्राप्ति हो जाती है, उसको परमपिता परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। फिर वह यही कह उठता है कि सच्चे पातशाह, मैं आप जी के एहसानों का कर्जा कभी भी नहीं उतार सकता। आप जी ने मुझे इतनी अमोलक दात बख्शी है। साथ संगत जी, फिर सतगुरु हमें समझाते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान लेकर हमने फिर इसका उपयोग भी करना है। किस तरह उपयोग करना है? हमने अंतिम श्वास तक सीखते ही चले जाना है। जैसे कहते हैं कि एक बार आदि शंकराचार्य समुंदर के किनारे बैठे हुए थे। उनकी शिष्य मंडली में से एक शिष्य उनके पास आया और कहने लगा, गुरुदेव, आपने इतना अधिक ज्ञान
कैसे प्राप्त किया होगा, यह सोचकर हमें आप पर हैरानी भी होती है और गर्व भी होता है। शंकराचार्य जी ने उससे कहा कि तुम्हें किसने कहा मेरे पास ज्ञान का भंडार है। शिष्य का सिर शर्म से झुक गया। वह बातचीत सुनकर अन्य शिष्य भी उनके पास आ गए। शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों को अपने ज्ञान का हंकार उत्पन्न ना हो, यह समझाने के लिए अपने हाथ में एक पतली टहनी लेकर उसे समुंदर में डुबोया। कुछ देर बाद टहनी को बाहर निकाला और शिष्य से पूछा, इसने कितना पानी ग्रहण किया। कुछ शिष्यों ने कहा कुछ भी नहीं, कुछ ने कहा कुछ बूंदें। शंकराचार्य जी ने कहा कि मैं भी ज्ञान के सागर में डुबकी लगाता हूँ और बाहर निकलने पर मुझे अनुभूति होती है कि मैं कितना कम जानता हूँ। मैं लगातार ज्ञान ग्रहण करने की कोशिश करता रहता हूँ। सच्चा ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान की सीमा जानता है, इसी कारण उसमें अहंकार का जन्म नहीं होता। जबकि अल्पज्ञ थोड़ा सा जानने वाला भी अपने आप को सर्वज्ञानी समझकर अहंकारी हो जाता है। मनुष्य में ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति का कभी भी अंत नहीं होता। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। हमें हर समय कुछ ना कुछ ग्रहण करते रहना चाहिए। ज्ञान एक ऐसा समुंदर है जिसमें जितना प्राप्त होगा उतना ही कम है। इसलिए ज्ञान का सदुपयोग परोपकार में हो, अहंकार उत्पन्न करने में नहीं। हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जहाँ अहंकार होता है वहाँ निरंकार नहीं होता। जैसे कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब हमारे मन में अहंकार था तब यह निरंकार नहीं आया। जब अब निरंकार हमारे मन में बस गया है तो अहंकार नहीं आ सकता। इसलिए सतगुरु से, निरंकार से हमेशा जुड़े रहें, इसका हर पल एहसास करते रहें। जब हम इसका एहसास करेंगे, संतों महापुरुषों की सत्संग करेंगे तो अभिमान कभी भी नहीं आएगा। ये जो मन है जब माया में डूब जाता है, जब संसार रूपी माया में लग जाता है और इस निरंकार से दूर हो जाता है, तभी मन में अहंकार जन्म लेता है। आओ सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों से यही मांगते हैं, दातार सब पर कृपा करना और इसी तरह अपने चरणों से जोड़ के रखना। यह मन जो है यह बड़ा चंचल है, इसकी चंचलता को समाप्त करने के लिए, स्थिर करने के लिए, अशांत मन को शांत करने के लिए भी प्रार्थना, सिमरन एक श्रेष्ठ उपाय है। सिमरन द्वारा प्रेम रूपी अमूल्य रतन पाया जा सकता है। इससे यदि क्षणिक सुख रूपी कांच लिया जाए तो यह प्रार्थना का दुरुपयोग ही होगा। किंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि छोटी छोटी परेशानियां जो हमारे जीवन में कदम कदम पर आती हैं, इनको दूर करने के लिए प्रभु के आगे हम भिखारी बन जाते हैं और प्रभु हमारी उस याचना को पूरा भी करते हैं। जब हम सच्चे दिल से, हृदय से हम सतगुरु के आगे नतमस्तक हो जाते हैं कि सच्चे पातशाह मेरे सब कुछ आप ही हो, मेरा सहारा भी तू ही है, मेरी आस भी तू ही है, मेरा आसरा भी तू ही है। तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। जब हम इसके ऊपर अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो फिर जो भी इसको हमारे लिए अच्छा लगता है ये हमारी उस प्रार्थना को स्वीकार कर लेता है। बस हम सतगुरु के चरणों में नतमस्तक होकर इसके जुड़े रहें, इसके होकर रहें, सारे सुख ही सुख मिलते चले जाएंगे। संपूर्ण अवतार वाणी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, जिस ते गुरु प्रसन्न है तिस कदे ना आवे तोट, बाल न बिंगा हो सके जिसनु इसती ओट। कहते हैं
कि जिसके ऊपर ये सतगुरु रीझ जाता है उसे किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं आती और उसके कभी भी कोई रुकावट नहीं आ सकती, उसका कोई नुकसान भी नहीं हो सकता। कहते हैं कि बाल न पिंगा हो सके जिसनु इसकी ओट, सतगुरु जिसते वल है काल करे ना चोट, सतगुरु जिसनु बख्शिया बच गई उसकी कोट, जिस गुरु अवतार मनाया बच गई उसकी कोट। कहते हैं कि जिसने इस सतगुरु निरंकार को मना लिया है, इसको खुश कर लिया है, फिर उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बहारें ही बहारें हैं। आओ दातार से यही अरदास करें, सच्चे पातशाह जिस तरह भी आप जी ने हमें अपने चरणों के साथ लगाया है, इसी तरह अंतिम श्वास तक आप जी अपने चरणों के साथ लगा के रखना। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सारे संसार के लिए मंगल कामना करें कि सच्चे पातशाह सबका भला करना, सबका कल्याण करना। ये मालिक दीन दयालु बड़ा ही खुश होता है जब हम दूसरों के लिए भला मांगते हैं। ये हमें भला करना ही सिखाता है, हर पल यही सिखा रहा है कि जब हम दूसरे के लिए भला मांगेंगे तो हमें अपना भला मांगने की ज़रूरत ही नहीं होगी, हमारा भला अपने आप ही हो जाएगा। क्योंकि सबके भले में हम भी हैं, हम भी आ जाते हैं, इसलिए सबके भले में हैं। अपनी भलाई कभी भी करें ना किसी की बुराई, हम कभी भी किसी की भूल कर भी निंदा न करें, हमेशा भला ही भला मांगते चले जाएं। ये सतगुरु सच्चा पातशाह सारे संसार के लिए आया है और सारे ही संसार को दे रहा है, जान को भी देता है, अनजान को भी देता है। जो इसको जानकर इसकी भक्ति करता है उसको भी देता है और जो इसको नहीं जान रहा उसको भी दे रहा है। ये सतगुरु सच्चा पातशाह सारे ही संसार के लिए आया हुआ है, सारे संसार का परोपकार कर रहा है, सारे ही संसार का उद्धार कर रहा है, इस एक परमपिता परमात्मा से जोड़ रहा है। हम सब इसी के संतान हैं, परमपिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सारा संसार हमारा परिवार है, इसलिए दातार के चरणों से सबके लिए यही अरदास करते हैं। मेरे मालिक दीन दयाल सारे संसार में ठंड ही ठंड वर्षा, सारी दुनिया को सुख दे। मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे पातशाह अपने चरणों की भक्ति देना, भक्ति से सभी को सच्चे पातशाह जोड़ के रखना, भक्ति दे दो सभी को बख्शनहार माता जी। हम सब बैठे हैं जोलियाँ पसार माता जी, सच्चे पातशाह सभी को भक्ति दो, सभी को भक्ति देकर ये ब्रह्म ज्ञान देकर सेवा सिमरन सत्संग के साथ अंतिम श्वास तक जोड़ के रखना। यही दासी की सबके लिए अरदास है। साथ संगत जी दासी से विचार करते हुए बहुत सी भूलें हुई होंगी, उन भूलों के लिए दासी क्षमा प्रार्थी है और सबके सुखों के लिए दासी सिमरन कराएगी। सभी ने मिलकर इसमें सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।